तेंदुए का आतंक। धमतरी जिले के सिहावा इलाके में इन दिनों तेंदुआ ने जबरदस्त आतंक मचा रखा है। बीती रात तेंदुआ ने फिर से एक 6 वर्षीय बच्चे पर हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया, जबकि एक दिन पहले भी मंदिर दर्शन से लौट रहे बच्चे पर तेंदुए ने हमला कर घायल कर दिया था। वहीं तेंदुए के आतंक से इलाके में दहशत का माहौल है। लगातार इंसानों पर हो रहे हमले को लेकर वन विभाग ने 2 जगहों पर पिंजरा लगाया है। बताया जा रहा है कि उड़ीसा के नवरंगपुर जिले के 6 वर्ष का बच्चा अविनाश मरकाम अपने परिवार वालों के साथ सिहावा के श्रृंगेरी दर्शन के लिए आया था। दर्शन करने के बाद मासूम परिजनों के साथ वापस पहाड़ी से उतर रहा था, तभी छुपकर बैठे तेंदुआ ने बच्चे पर हमला कर दिया, जिससे बच्चा बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिन्हें लोगों की मदद से उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां बच्चे ने दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों की माने तो घटना के बाद भी देर तक वन विभाग मौके तक नहीं पहुंच पाए थे। इधर तेंदुआ के हमले से बच्चे के मौत के बाद गुस्साए लोगों ने सिहावा में चक्का जाम कर वन विभाग के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों में तेंदुआ के हमले से 2 बच्चों की पहले भी मौत हो चुकी है, साथ ही 3 से 4 बच्चे अब तक घायल भी हो चुके हैं। बहरहाल वन विभाग का कहना है कि तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग का पूरी टीम लगी हुई है। साथ ही अभी चिन्हित क्षेत्रों में लोगों को रात में सफर नहीं करने के लिए हिदायत भी दी गई है। कल की घटना है हमारे ग्राम सोना मंगर से कुछ शीतला मंदिर से कम 100-150 मीटर की दूरी पे है। एक बच्चे को हमला कर दिया। आज की ताजा घटना जो हमारे श्रद्धालु आए से उड़ीसा राज्य से, एक बच्चा को फिर हमला कर दिया और बार बार वन्य प्राणी द्वारा ये हमला हो रहा है और हमारे सियाव क्षेत्र में ये कम से कम 5वां घटना है, लेकिन फॉरेस्ट विभाग द्वारा ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। इसी के लिए हम लोग आज चक्का जाम किए हैं। हम चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें, वन्य प्राणी भी सुरक्षित रहें, लेकिन प्रशासन की उदासीनता है कि ठोस कदम इसमें नहीं उठाया जा रहा है। इसी कारण आज हम शहीद चौक सिहाव में आज जो चक्का जाम किए हैं, उसका यही कारण है कि कम से कम फॉरेस्ट वालों को ये चाहिए कि वन्य प्राणी द्वारा ये हमला हो रहा है, तो कम से कम उनको ये चाहिए कि उनके तरफ से शासन प्रशासन की तरफ से पिंजरा लगाएं। और आज की स्थिति ऐसे बन गई है, जो तेंदुआ है वो आदमखोर हो चुका है, उसको तो हमारे हिसाब से शूट ही करना चाहिए। मुकुंदपुर की घटना हो गई, 2 घटना हो गई और एक सोना मंगर की घटना हो गई, आज फिर सिहावा में हुआ है, तो ये हमारे सिहावा क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है। और हम यही चाहते हैं शासन प्रशासन से, फॉरेस्ट विभाग से कम आम जनता सुरक्षित रहे, क्योंकि नवरात्र हमारा शुभ पर्व है और सब अपनी मन्नत लेकर आते हैं। तो शासन प्रशासन से हमारा यही निवेदन है, फॉरेस्ट विभाग से यही निवेदन है, ठोस कदम उठाएं इस में। जय जोहार। वाले बोल रहे थे दर्शन करने के लिए आए थे और वो थोड़ा ऊपर चले गए थे, बच्चे खेलते हुए नीचे चले आए थे अकेले में, तो तब तेंदुआ उसको पकड़ के लेके चला गया। इसीलिए मैं आपको जो बताया अब हम ये कर देंगे कि मंदिर के नीचे ही हमारा एक चौकीदार या एक स्टाफ खड़ा रहेगा, जो पहले ही बता देगा कि अगर आप बच्चे को ले जाते भी है उसका हाथ नहीं छोड़ेंगे और शाम के बाद हम जाने ही नहीं देंगे। मैम, ग्रामीण आक्रोशित होकर बोल रहे हैं कि तेंदुओं को मार देंगे। नहीं, देखिए, उनको जो ग्रामीणों जो बोल रहे थे कि पिंजरा में लगाने के लिए, उनका कहना था कि आप पिंजरा लगाइए वरना हम मार देंगे। तो उसके चलते हुए हमने ये बात ऊपर में PCCF वाइल्ड लाइफ को समझाई कि सर अब अगर हम पिंजरा नहीं लगाते हैं तो इंसान का सिर्फ नहीं तेंदुआ का भी जान का खतरा है। सर ने हमारे इस सिचुएशन के गंभीरता को समझा, तुरंत उन्होंने बोले, PCCF ऑफ श्री राकेश चतुर्वेदी ने बोला तुम ज़्यादा पॉइंट में लगा दो, इसीलिए हम 4 पिंजरे के इंतज़ाम किए। कांकेर से जो पिंजरा आया है उसका इंतज़ाम CCF टेरिटोरियल रायपुर श्री नायक सर ने खुद किया। CCF रायपुर ने खुद कांकेर को कॉल करके रात को पिंजरा मंगवाया। तो पूरा विभाग इसके लिए अत्यंत संवेदनशील है कि हमारा तीनों चीज़ इक्वली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इंसान का जान, एक एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ का जान, और उसके साथ मेरे लिए मेरा जो टीम है उनका सुरक्षा भी ज़रूरी है।